बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू AR's किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं रमज़ान सीरीज़ की सेकंड रेसिपी और वो है हाफ मून। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, मैं मेजर करके ले रही हूँ ये कप, और ये कप हो गए 3। हाफ टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे नमक, 1/4 टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। ये मेरा घर का मक्खन है, ये देखिए तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर मक्खन ऐड करेंगे। अब हम इसको ढककर इसके बॉयल आने का वेट करेंगे। ये देखिए, इसको बॉयल आने लग गया है, हल्का हल्का सा साइड से आपको बबल नज़र आ रहे होंगे। अब यही कप, जिस कप से मैंने 3 कप पानी लिया है, इसी 3 कप से मैंने मेजर करके मैदा जो है वो ले लिया है। ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसी के अंदर खुश्क कर देंगे मैदे को ताकि गुठलियाँ ना बने। जल्दी जल्दी से हमने इसको मिलाते जाना है। ये देखिए, ये हमारा मैदा मिक्स हो गया है। अब ये कच्चापन इसका ख़त्म हो गया है मैदे का, और अब हमने इसको साइड पे रख देना है ठंडा होने के लिए। अब हम लेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल का। मैंने 2 अदद प्याज लेके और इसको रफली सा काट लिया है, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और थोड़ा सा इसकी मतलब नरम होने का वेट करेंगे और थोड़ा सा इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे। ये देखिए, 3 पाव के करीब मैंने मुर्गी ले ली है और इसका कीमा बना लिया है घर के अंदर ही अपनी चॉपिंग मशीन से। और 4 अदद हरी मिर्चें लेके वो भी मैंने इसी के साथ जो है ना चॉप कर ली है। अब हम डालेंगे इसके अंदर कुछ मसाले। हाफ टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक, और हाफ ही टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कुटी लाल मिर्च। 1 टेबल स्पून भरकर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सूखा धनिया, और 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चाट मसाला। मिक्स करेंगे हम इसको अच्छे तरीके से और इसको साइड पे करके रख देंगे। अब डालेंगे हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन का, और 1 ही टेबल स्पून हम इसके अंदर भर के डालेंगे अदरक का। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से। अब जो हमने अपनी चिकन मैरिनेट करके रखी है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे इसको भी अच्छे तरीके से, और चिकन का कलर चेंज होने तक का हम वेट करेंगे। 1 कप भर के मैं इसके अंदर मटर ऐड कर रही हूँ। फिर अब हम इस स्टेज पे आके इसमें हाफ कप के करीब पानी ऐड करेंगे और इसको कुक होने देंगे ताकि हमारा चिकन और मटर जो है दोनों जो है वो कुक हो जाए अच्छे तरीके से। और अब हम वेट करेंगे इसका पानी ड्राई होने का। ये देखिए, इसका पानी ड्राई होने लग गया है ऑलमोस्ट। थोड़ा सा इसके अंदर पानी है। अब मैं कॉर्नफ्लोर का 1 क्यूब लेके वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और इसी के साथ में इसके अंदर 1 फूल मैंने लेके बंद गोभी का और उसको कद्दूकश कर लिया है, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तकरीबन 1 पाव का वो फूल था। 2 गाजर लेकर उसको भी कद्दूकश कर लिया है मैंने, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और 1 बड़ी शिमला मिर्ची लेके ये मैंने क्यूब की शेप में कटिंग कर ली है, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब हम करेंगे इसको अच्छी तरीके से मिक्स सारी चीज़ों के साथ। इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस 3 टेबल स्पून। इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अब ये मैंने हरे प्याज 3 अदद लेके और उसको काट लिया है पिछले हिस्से से, तो ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर लेमन जूस यूज़ करेंगे। और इसी के साथ आपने अपना नमक वगैरह चेक कर लेना है इस स्टेज पे। हाफ टेबल स्पून हम इसके अंदर काली मिर्ची, कुटी काली मिर्ची है ये ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से। तकरीबन 6 टेबल स्पून हम इसके अंदर अब डालेंगे चिकन स्प्रेड। आप चाहें तो मायोनीज़ भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो चिकन स्प्रेड भी डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से, और अब हम डालेंगे इसके ऊपर हरा धनिया। फ्लेम करेंगे ऑफ और इसका ठंडा होने का थोड़ा सा वेट करेंगे। ये देखिए हमारा आटा, और इसको अपने हमने हाथों की मदद से इस तरीके से मिक्स करके ना इसको एक अच्छी सी डो बना लेनी है। ये देखिए, आटा हमने रेडी कर लिया। अब हमने यहाँ से एक पेड़ा ले लेना है। इस तरीके से इसको पेड़ा, जैसे हम बनाते हैं रोटियों का पेड़ा, इस तरीके से हमने इसकी पेड़ा बना लेना है। अब हम इसको बेल लेंगे रोटी की तरह, जैसे हम रोटी बेलते होते हैं, सेम इसी तरीके से।
ये देखिए किसी भी शेप की बना लें आप रोटी, और फिर उसके बाद कोई भी कुकी कटर लेके और उसको बीच में से आपने इस तरीके से कट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से बाकी रोटी हमने निकालनी है और उसको दोबारा से रोटी बना लेनी है। ये उठा देना है हमने बीच में से और इसको दोबारा रोटी बना देनी है। और ये देखिए ये इस तरीके से आपका बन जाएगा। अब ये देखिए ये हमने रोटी जो कटिंग की वो ले ली और इसके अंदर हम थोड़ा सा बैटर लेंगे और इसके सेंटर में इस तरीके से रख देंगे। ये देखिए इस तरीके से जितनी फीलिंग आप रखना चाहें, लेकिन इतनी रखिएगा कि ये जो है ना बाहर ना निकले। और इस तरीके से हमने इसको उठाना है और इस तरीके से इसको आपस में यहाँ से, ये देखिए ये बैटर से बाहर नहीं आनी चाहिए ये चीज़, और इसमें किसी पानी वानी की नीड नहीं होती है। इसको आपने इस तरीके से यहाँ से जोड़ देना है। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये जुड़ जाता है। और ये देखिए कितना अच्छा हाफ मून बन गया। और यहाँ से हम थोड़ा सा इसको दबा देंगे ताकि ये पूरा हाफ मून का शेप लगे। ये देखिए मैंने 3 अंडे लेके उसको बीट कर लिया है और इसके अंदर हम 1/4 टेबल स्पून इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला और थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे तरीके से हम बीट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने हमारे हाफ मून बन गए हैं और ये तकरीबन 58 हाफ मून बन गए हैं हमारे 3 कप मैदे के साथ। अब हमने पहले इसको डालना है अपने एग के अंदर, ठीक है। इसको इस तरीके से इसमें डिप करना है अच्छे तरीके से और इसके बाद हमने इसके अंदर डालना है इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर और अच्छे तरीके से इसको कोट कर देना है ब्रेड क्रम्स के साथ। ये देखिए अब हमने इसको जिपलॉक बैग में डाल के या एयर टाइट कंटेनर कोई भी आप ले लें, उसको लेकर इसको स्टोर कर लें। तकरीबन 2 मंथ के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं और इसको रमज़ान में बड़े इजी वे में आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए ऑयल मैंने पहले से गर्म रख लिया था, तो अब हम अपना बिस्मिल्लाह करके मीडियम फ्लेम पे बनाइएगा। तेज़ आंच पे मत बनाइएगा, एकदम पक जाएंगे और फिर ये जल जाएंगे। तो आपने इस तरीके से इसको बनाना है। ये देखिए एक एक करके हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए अब इसका साइड चेंज करेंगे। 2 मिनट लगते हैं एक साइड में, फिर हमने इसका साइड चेंज कर देना है और इसको अच्छा सा एक गोल्डन कलर देना है, जैसा आपका दिल चाहे उस टाइप का। ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे ये रेडी हो रहे हैं। और हाथ की बनी हुई चीज़, घर की बनी हुई चीज़ तो वैसे ही बहुत अच्छी होती है। कमेंट ज़रूर किया करें अगर रेसिपी आपको अच्छी लग रही होती है। मुझे बड़ा वेट होता है आपके कमेंट्स का और मैं रिप्लाई भी देती हूँ सबको, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे और मेरे चैनल को। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा रेडी हुआ है। ये देखिए बिस्मिल्लाह, और फूल भी देखिए कितने गए हैं माशाल्लाह से। बस अब मैंने इनको निकाल लेना है और फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। हमारे हाफ मून बन गए हैं। अब आप बनाइएगा और फिर कमेंट में मुझे बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।